मित्रों, आप सुन रहे हैं तेनालीरामा की कहानी। तेनाली की चतुराई और लालची सरदार की हार। विजयनगर का राज्य अपने वैभव, न्याय और समृद्धि के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। राजा कृष्णदेव राय एक न्यायप्रिय और प्रजावत्सल शासक थे। उनके दरबार में विद्वानों, कलाकारों और बुद्धिमानों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन सब में सबसे अनोखा और चतुर व्यक्ति था तेनालीराम। तेनालीराम की बुद्धिमानी के किस्से हर ओर फैले हुए थे। वह केवल अपनी चतुराई से कठिन समस्याओं का समाधान निकाल लेते थे और साथ ही अपने हास्य से सबका मन भी मोह लेते थे। एक दिन की बात है, विजयनगर राज्य की सीमावर्ती क्षेत्र में एक सरदार दरबार में उपस्थित हुआ। उसका नाम था भानुदेव। वह देखने में बहुत ही प्रभावशाली और ताकतवर लगता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी लालच की चमक थी। भानुदेव ने दरबार में आकर राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं आपके राज्य का वफादार सरदार हूँ। मैंने अपने क्षेत्र में बहुत धन इकट्ठा किया है, लेकिन अब कुछ लोग मेरे धन पर नज़र गड़ाए हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कोई विशेष व्यवस्था करें। राजा कृष्णदेव राय ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और बोले, भानुदेव, हमारे राज्य में कोई भी अन्याय नहीं सहा जाएगा। तुम निश्चिंत रहो, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। लेकिन तेनालीराम को उसकी बातों में कुछ अजीब सा लगा। उन्होंने धीरे से राजा से कहा, महाराज, मुझे इस सरदार की बातों में कुछ सच्चाई कम और चालाकी ज़्यादा लग रही है। यदि अनुमति हो तो मैं इसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तेनाली, तुम्हारी बुद्धि पर हमें पूरा विश्वास है। तुम जो उचित समझो करो। अगले दिन तेनालीराम भेष बदलकर भानुदेव के क्षेत्र में पहुंचे। उन्होंने देखा कि वहां के लोग बहुत दुखी और परेशान थे। गांव के एक वृद्ध ने उन्हें बताया, साहब, यह सरदार बहुत लालची है। यह हमसे जबरदस्ती कर वसूलता है और कहता है कि यह राज्य की सुरक्षा के लिए है, लेकिन असल में वह सब अपने खजाने में जमा कर लेता है। तेनालीराम को अब पूरा ये विश्वास हो गया कि भानुदेव धोखेबाज है। उन्होंने एक योजना बनाई। कुछ दिनों बाद तेनालीराम ने दरबार में घोषणा करवाई कि राज्य में एक विशेष प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता का नाम था सच्चाई का खजाना। घोषणा यह थी कि जो व्यक्ति अपने खजाने को सबसे सुरक्षित और ईमानदारी से संभालता है, उसे राजा द्वारा विशेष सम्मान और पुरस्कार दिया जाएगा। भानुदेव यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, यह तो मेरे लिए सुनहरा मौका है। मैं अपना खजाना दिखाकर राजा से और भी सम्मान और शक्ति प्राप्त कर सकता हूँ। प्रतियोगिता के दिन दरबार में कई लोग अपने अपने खजाने लेकर आए। किसी के पास सोना था, किसी के पास चांदी, तो किसी के पास कीमती रत्न। भानुदेव ने अपने विशाल खजाने के साथ पहुंचा। उसका खजाना देखकर सभी चकित रह गए। उसने गर्व से कहा, महाराज, यह सब मेरी मेहनत का फल है। तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा भानुदेव जी, लेकिन इस प्रतियोगिता का एक नियम है। हर व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि उसका खजाना पूरी तरह ईमानदारी से कमाया गया है। यह सुनकर भानुदेव थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर आत्मविश्वास बनाए रखा। तेनालीराम ने आगे कहा, हमने एक विशेष यंत्र बनाया है जो सच्चाई और झूठ का पता लगा सकता है। जो भी व्यक्ति झूठ बोलेगा, यह यंत्र तुरंत संकेत कर देगा। दरबार में एक अजीब सा यंत्र लाया गया, जिसमें घंटी और कुछ रंगीन धागे लगे हुए थे। असल में वह कोई जादुई यंत्र नहीं था, बल्कि तेनाली की चतुराई का हिस्सा था। सबसे पहले कुछ अन्य लोगों की परीक्षा ली गई। जब वे सच बोलते तो कुछ नहीं होता। यह देखकर भानुदेव को थोड़ा विश्वास हुआ। अब उसकी बारी आई। तेनालीराम ने पूछा, भानुदेव जी, क्या आप शपथ लेते हैं कि यह सारा खजाना आपने ईमानदारी से कमाया है? भानुदेव ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ हाँ, मैं शपथ लेता हूँ। जैसे ही उसने यह कहा, तेनाली ने छुपकर अपने सहायक को संकेत दिया और यंत्र में लगी घंटी जोर जोर से बजने लगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। तेनालीराम ने गंभीर स्वर में कहा, लगता है यह यंत्र कुछ और भी कह रहा है। भानुदेव के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने पसीना पोंछते हुए कहा, यह यंत्र खराब है। तेनाली ने हंसते हुए कहा, यंत्र खराब नहीं है भानुदेव जी, बल्कि आपकी नीयत खराब है। फिर तेनाली ने उन गांव वालों को दरबार में बुलवाया जिन्हें उन्होंने पहले देखा था। उन्होंने भानुदेव के अत्याचारों की पूरी कहानी राजा के सामने रख दी। राजा कृष्णदेव राय का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने कहा, भानुदेव, तुमने अपनी प्रजा का शोषण किया। उसने जबरदस्ती उनसे धन लिया और हमें धोखा देने की कोशिश की। यह बहुत बड़ा अपराध है। भानुदेव घुटनों के बल गिर गया और बोला, महाराज, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। तेनालीराम ने कहा, महाराज, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई और ऐसा करने की हिम्मत न कर सके। राजा ने आदेश दिया कि भानुदेव की सारी अवैध संपत्ति जब्त कर ली जाए और उसे प्रजा के बीच
बांट दिया जाए। साथ ही उसे कुछ समय के लिए कारावास की सजा भी दी गई। गांव के लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने तेनालीराम का धन्यवाद किया और कहा, आपने हमें इस अत्याचार से मुक्ति दिलाई। तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चाई और न्याय की जीत हमेशा होती है, बस हमें यही सही समय पर सही कदम उठाना चाहिए। राजा कृष्णदेव राय ने तेनाली की प्रशंसा करते हुए कहा, तेनाली, तुम्हारी बुद्धिमानी और चतुराई ने एक बार फिर हमारे राज्य को अन्याय से बचा लिया। तेनाली ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह सब आपकी प्रेरणा और विश्वास का परिणाम है। इस घटना के बाद पूरे राज्य में यह संदेश फैल गया कि चाहे कोई कितना भी चालाक क्यों न हो, सच्चाई और न्याय के सामने उसकी चालाकी टिक नहीं सकती। और इस तरह तेनालीराम ने अपनी बुद्धिमानी, हास्य और चतुराई से एक और समस्या का समाधान किया और सभी के दिलों में अपनी जगह और भी मजबूत कर ली। लालच और धोखा अंत में व्यक्ति को ही नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा विजय दिलाती है। मित्रों, यदि आपको तेनालीराम की यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।